हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेपीसी एजुकेशन। अभी हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, देखो। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन टावर के टॉप पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे इधर से दिख रहा है, देखो। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इधर से दिख रहा है एक कार का एंगल है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री दिख रहा है? 30 डिग्री। व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो मतलब टावर के फुट तक पहुंच रहा है। व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी उसका जो स्पीड है वो कंस्टेंट स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से वो टावर के फुट तक पहुंच रहा है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकंड बाद, जैसे 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकंड बाद जो सी से डी पोजीशन पे वो कार गया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे हमको पूछा गया, देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यानी इस कार को डी पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, हमको वो फाइंड करना है। यानी टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बी क्या है? टावर का फुट है। यानी कार को डी से बी पोजीशन में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, हमको वही फाइंड करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का रिलेशन। एवरेज स्पीड का रिलेशन तो आपको पता है ना। स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमको पता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसी का इस्तेमाल करके हम इस मैथ को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सी डी डिस्टेंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सी डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और बी डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस निकालने से क्या होता है, देखो, जब सी डी डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, तो सी डी डिस्टेंस निकालने से क्या होगा, इधर से हमको स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या, देखो, जब स्पीड है, या देखो इधर पे सी डी डिस्टेंस अगर मिल गया, सी डी डिस्टेंस, और टाइम तो यहाँ पे 6 सेकंड गिवन है, 6 सेकंड गिवन है, तो ये क्या मिल गया हमको? स्पीड मिल जाएगा। और जैसे कि ये कांस्टेंट स्पीड है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, देखो, डी से बी तक जब जाएगा तब भी उसका स्पीड सेम ही रहेगा। यानी स्पीड अगर मिल गया तो इधर से अगर हम डी बी यानी बी डी डिस्टेंस जब फाइंड कर लेंगे ना, बी डी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो उधर से हम टाइम भी निकाल पाएंगे। तो हमको इधर से पूछा कितना टाइम लगा उसको, इधर से उतना मतलब कितना टाइम लगा है डी से बी पे जाने के लिए, उसको कितना टाइम लगा, हमको वही फाइंड करना है। तो इधर से टाइम किससे निकलेगा? टाइम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। स्पीड तो इधर से हम निकाल लेंगे, और स्पीड तो इधर से निकाल लेंगे। यानी सी डी का डिस्टेंस जब निकाल लेंगे और टाइम यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या स्पीड निकल जाएगा, सी डी बाई टाइम बैठाने से। और उसके बाद डी से बी तक जाने के लिए जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उधर से टाइम निकाल लेंगे। कैसे? देखो, डिस्टेंस अपन स्पीड जब पुट कर देंगे तभी इधर का टाइम मिल जाएगा। तो ये मैंने शॉर्टली समझा दिया। अभी इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए बी इक्वल टू क्या है हमारा? ए बी इक्वल टू हमारा टावर है। ए बी इक्वल टू टावर है, और सी कार का इनिशियल पोजीशन है, और डी फाइनल पोजीशन। सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार एंड डी इज द पोजीशन आफ्टर 6 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज द इनिशियल, इन फिगर लिखना था, इन फिगर ए बी इक्वल टू टावर है, और सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार एंड डी इज द पोजीशन ऑफ कार आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। सी कार का इनिशियल पोजीशन है और डी पोजीशन है उसको 6 सेकेंड बाद। सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार एंड डी इज द पोजीशन आफ्टर 6 सेकेंड। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड टाइम टेकन टू कवर बी डी डिस्टेंस। हमको फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड टाइम taken to cover BD distance, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड टाइम टेकन टू कवर BD डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ पे हमको CD और BD डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे हम एवरेज स्पीड यानी डिस्टेंस बाय टाइम का रिलेशन लगा के हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल में ए डी बी लूँगा। ए डी बी में क्या होगा, देखो, ए बी बाई बी डी, यानी यहाँ पे ए परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है।
परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगाएंगे, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी इक्वल टू कितना डिग्री, 10 60 डिग्री। और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू होता है ओनली √3, ए बी बाई बी डी 10 60 का वैल्यू होता है ओनली √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बी डी इंटू √3 बी डी √3, और √3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बी डी इंटू √3 बी डी √3, और ए बी 1 से क्या होगा ए बी, ये नीचे 1 आप लोगों को ना दिखाने से भी होता है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ दिया है। तो देखो यहाँ पे बी डी का वैल्यू क्या मिल गया, बी डी इक्वल टू मिल गया हमारे पास ए बी बाई √3। तो चलो यहाँ पे बी डी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम सी डी निकालते हैं। एंड नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल लेंगे अभी, ए बी सी में, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे भी होगा परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टावर परपेंडिकुलर है, ए बी बाई बी सी होगा, ए बी बाई बी सी। 10 कितना डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10, यहाँ पे 10 30 डिग्री होगा, तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, सभी को पता है। तो लिखेंगे ए बी बाई बी सी इक्वल टू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, बी सी 1 बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इंटू √3 ए बी √3, ए बी इंटू √3 ए बी √3। ओके, नाउ बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू देखो ए पूरा वाला बी सी है, यानी बी सी इक्वल टू हम लिख पाएंगे सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी। देखो इतनी पूरा बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है, देखो सी डी पार्ट और बी डी पार्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे सी डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी √3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो सी डी और बी डी का वैल्यू कुछ देर पहले हमने फाइंड किया था ए बी बाई √3, तो यहाँ पे बी डी के जगह पे मैं ए बी बाई √3 पुट कर दूंगा। देखो कुछ देर पहले हमने बी डी का वैल्यू फाइंड किया था, बी डी इक्वल टू ए बी बाई √3, तो यहाँ पे बी डी का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा ए बी बाई √3। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ए बी √3। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे। अभी सी डी इक्वल टू देखो इसको ये पॉजिटिव है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो सी डी इक्वल टू नीचे क्या होगा, √3 एलसीएम है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो √3 ऑन द √3। अभी देखो ऊपर में क्या होगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और साथ में है ए बी 3 ए बी, माइनस में देखो √3 सेम, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्वेश्चन में मिलेगा 1, ए बी 1 द ए बी, यानी नीचे अगर एलसीएम के साथ अगर वो नंबर सेम होता है तो ऊपर का नंबर भी सेम होता है, यानी √3 सेम, यानी ऊपर में होगा ए बी। तो मैं इसको इधर करता हूँ, ये वाला इससे हम इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी डी इक्वल टू 3ab से a के भी चला जाए तो बचता है यहाँ पे 2ab बाई कितना √3, 2a बाई √3 बचता है। देखो इधर पे हमारा सी डी डिस्टेंस भी फाइंड हो गया, बी डी डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। अभी हमको पहला काम किया था हमारा इधर से स्पीड निकालना, क्या काम था हमारा, पहला काम था इधर से स्पीड निकालना। तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस अपन में टाइम लगाना पड़ेगा, और टाइम कितना दिया था यहाँ पे 6 सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर, थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर सी डी डिस्टेंस कितना है 6 सेकंड। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार, स्पीड का फॉर्मूला क्या है मैंने बोला, डिस्टेंस अपन टाइम, है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिला, सी डी डिस्टेंस, यहाँ पे सी डी डिस्टेंस कितना मिला हमको, सी डी डिस्टेंस मिला 2ab बाई √3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2ab बाई √3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2ab बाई √3, और टाइम कितना है 6 सेकंड, टाइम है 6 सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो
लिखेंगे ऊपर का देखो, अभी नीचे वाला ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 सेकेंड, यूनिट मत लिखना यहाँ पे, 2ab/√3, और ये जो 6 है ना वो 1/6 हो जाएगा। तो 2 से जब इसको काटूंगा मैं तो नीचे बच जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं ab/3√3। यहाँ पे हमको क्या मिल गया अभी स्पीड ऑफ कार भी मिल गया, कितना ab/3√3। तो स्पीड भी मिल गया। अभी हमको फाइंड करना है टाइम टेकन टू कवर BD डिस्टेंस। तो हम फाइंड करने के बहुत आसानी से लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर BD डिस्टेंस। टाइम टेकन टू कवर BD डिस्टेंस क्या होगा, देखो टाइम, स्पीड इक्वल होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी टाइम इक्वल टू बन जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे कौन है, BD का डिस्टेंस कितना मिला था, ab/√3। BD का डिस्टेंस तो लिखेंगे डिस्टेंस बाई क्या है, स्पीड होगा। स्पीड तो थोड़ी देर पहले हमने निकाला। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो BD का डिस्टेंस कितना है, देखो BD का डिस्टेंस कितना है, BD का डिस्टेंस हमने कुछ देर पहले ही निकाला था ab/√3। तो ऊपर पर लिखेंगे ab/√3, और स्पीड कितना निकला, अभी स्पीड निकला ab/3√3। तो स्पीड निकला ab/3√3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब इधर पे करेंगे, देखो क्या होगा, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे वाला रेसिप्रोकल होता है ab/√3, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3√3, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा 3√3 और ab नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ab कैंसिल, √3 कैंसिल, कितना बचता है 3 सेकेंड। हैंस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। तो इस लाइन को आप लोग नीचे लिख देना, ठीक है। तो कितना टाइम लगा उसको, 3 सेकेंड। तो चलिए इस लाइन को भी लिख देता हूँ मैं, हैंस इधर भी लिख देता हूँ, हैंस द टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower is 3 सेकेंड। तो कितना सेकंड लगा उसको, 3 सेकेंड, यानी उस कार को D पोजीशन से B पोजीशन में जाने के लिए उसको 3 सेकेंड लगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से देख लो, या तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मैथ और साइंस का इंटरेस्टिंग वीडियो सॉल्यूशंस लाता रहूँ। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अदरवाइज यू कैन DM me on Insta. My Insta ID link will given in the description below. Thank you.